बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ज़माने में कहा जाता था कि अब जंगें जो है वो सिस्टम, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर लड़ी जाएंगी या टेक्नोलॉजी वॉर्स होंगी। आज उसका अमली मुजाहिरा हम देख रहे हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त एक क्यास है, एक पैनिक है। चंद घंटे पहले हम सब ने, मेरे समेत, अपना फ़ोन जब इस्तेमाल कर रहे थे तो व्हाट्सएप को चेक किया, नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट किया, फ़ोन ऑन एंड ऑफ किया ताकि शायद मेरे नेट में मसला हो गया है या मेरे फ़ोन में मसला हो गया। लेकिन अब आपको सबको मालूम हो चुका होगा कि आपके फ़ोन के अंदर, आपके इंटरनेट के अंदर कोई मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त व्हाट्सएप जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक ऐप है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर डाउन है, कई घंटों से डाउन है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिस्टम डाउन कैसे हुआ है? क्या सिस्टम हैक हुआ है जिसके बाद इस सर्वर के ऊपर अटैक किया गया है? और फिर अगला सवाल ये है कि अगर वाकईतन ऐसा हुआ है तो इन चंद घंटों के दौरान अमरीकी मईशत को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है? और फिर इन चंद घंटों के अंदर कौन सी ऐसी मुतबादिल ऐप्स हैं जिनकी चांदी हो गई है, जिनके लिए अब चांद रात साबित हो रही है? और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो ट्विटर, जो इंस्टाग्राम है, वो अपने सार्फिन को तसल्लियां दे रहे हैं। लेकिन तसल्लियां दे किस ऐप के ऊपर जाके रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर इस दौरान जो लोग हैं वो क्या मजाक बना रहे हैं, लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? और इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चीज ट्रेंडिंग में है, लोग किस बात के ऊपर ज्यादा बात करें, ये सारी बातें इस वीडियो का हिस्सा होंगी। लेकिन आप हमें पहले भी देखते हैं, अगर आपने पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देखा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आमतौर पे ऐसा होता है कि सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई बग आ जाता है, कभी कोई सर्वर के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन चंद मिनट्स के अंदर होता है। यानी यूट्यूब भी डाउन हो सकती है, व्हाट्सएप चंद महीने पहले डाउन हुआ था लेकिन चंद मिनट्स के अंदर हुआ था। यानी इतने में कि लोगों को एहसास हुआ कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, उनका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर देखा तो इतनी देर में ट्विटर के ऊपर व्हाट्सएप का ट्वीट आ गया था कि वी आर बैक। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इन घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ये सिस्टम बहाल नहीं हो सका। यानी अगर ये कहा जाए कि ये तारीख की तवील तरीन बंदिश है इन सोशल मीडिया ऐप्स की, तो ये कहना गलत नहीं होगा। 4 ऐप्स बंद हैं इस वक्त, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें फेसबुक मैसेंजर है। और अब बताना ये चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। बरतानिया के अंदर एक अखबार का ये दावा है कि क्या सिस्टम हैक हो गया है। उस अखबार के मुताबिक अगर ये ऐसा हुआ है तो ये तारीख का बदतरीन या सबसे बड़ा बिगेस्ट हैक है जो उन्होंने इस सर्वर के ऊपर अटैक करके इस सिस्टम को गैर फाल कर दिया है। अब इन ऐप्स के दरमियान एक मुकाबला होता है, टेक्नोलॉजी का एक वॉर है। अमेरिका को नुकसान कितना हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज बेस्ड है। सर्विसेज, बाकी प्रोडक्शन के मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप देखें एप्पल से बहुत पैसा कमाते हैं वो, गूगल से बहुत पैसा उनकी इकोनॉमी कमा रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पैनिक के क्रिएट होने की वजह से और इस सिस्टम के बंद होने की वजह से इन चंद घंटों के दरमियान जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और जो सिस्टम है उसके अंदर आप जाकर शेयर्स देखें तो फेसबुक के, व्हाट्सएप के शेयर्स के ऊपर फर्क पड़ा है, और जो एक मामूली बात है, जो एक नॉर्मल बात है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आगे आते हैं कि ये तो बंद है, लेकिन इस वक्त लोग कैसे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लोग मुतबादिल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतबादिल ऐप्स की तो चांदी हो गई है। टेलीग्राम हो, इस वक्त जो सिग्नल है, आपको याद होगा कि जब पहले भी बंद हुआ था
व्हाट्सएप तो उस वक्त भी टेलीग्राम जो था उसके, और सॉरी सिग्नल जो था उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। चंद घंटों के अंदर लाखों की तादाद में लोगों ने ऐप डाउनलोड्स की। बिल्कुल इस वक्त यही सूरत हाल है, सिग्नल और टेलीग्राम को लोग बहुत ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं। और इस दौरान जो सिग्नल है उसने व्हाट्सएप के ऊपर तंज भी किया है। उन्होंने कहा हमें अंदाजा है जब बंदिश होती है तो काम कैसे किया जाता है। वो तमाम इंजीनियर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अब आते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाले क्या कह रहे हैं। उनके अपनी इस वक्त ऐप्स तो बंद हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म बंद हैं। उनको अपने सार्फिन तक पहुंचने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए कि क्या काम हो रहा है, कब तक वापस आ जाएंगे, उस हवाले से उनको मुतबादिल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इस वक्त ट्विटर की चांदी हुई पड़ी है। लोग या यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं या लोग इस वक्त ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं से उनको सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त मिल रही हैं। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इस हवाले से ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने अपने मैसेजेस छोड़े अपने सारिफीन के लिए। इंस्टाग्राम ने कहा जी एक मुश्किल वक्त है, हार्ड टाइम राइट नाउ, और हम काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस इशू को फिक्स करें और हम वापस आएं। फेसबुक ने कहा जी हमें अंदाजा है कि लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं, हम जल्द इस सिस्टम को नॉर्मल करने की और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने सारिफीन से इस हवाले से माजरत चाहते हैं। जबकि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने कहा जी हम बहाली की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके इस सिस्टम को फाल करके हम वापस आएं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड्स जिस मोमेंट में हम आपको खबर दे रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा ट्रेंड है जो जिसका ताल्लुक सोशल मीडिया ऐप के साथ नहीं है, वो शाहरुख खान का है। चूंकि शाहरुख खान का जो बेटा है, आपको अंदाजा है कि वो मनशियात केस में गिरफ्तार हुआ है, तो वो स्टैंड विद एसआरके यानी शाहरुख खान जो है वो एक जरूर है। इसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं, टॉप पे सर्वर डाउन का है जो इन एप्स का है, और इसके अलावा व्हाट्सएप डाउन का है, फेसबुक डाउन का है, और ये इस वक्त ट्रेंड्स है। अब आते हैं कि लोग जब फ्री होते हैं, जब वो कामकाज नहीं होते, तो बहुत सारा मजाक भी उड़ाते हैं और वो क्रिएटिविटी भी उनके सामने आती है। इस दौरान लोगों ने बहुत मजाक, जो लोगों ने मजाक उड़ाया वो तो हम बताएंगे। मसलन बीबीसी एक सहाफी ने लिखा, जरा इमेजिन कीजिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम कभी वापस आए ही ना तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन इस दौरान एक और चीज जो हमें देखने को मिली है, फिर मैंने भी ये भी बताना है कि चीनी इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या है कि ट्विटर ने इस दौरान एक ट्वीट किया, अपने वेरीफाइड जो ट्विटर है आप जाएंगे उनके देखेंगे तो उन्होंने लिखा हेलो लिटरली एवरीवन। और इस दौरान जो उसका एक जवाब आया वो आप हैरान होंगे किसकी तरफ से आया, वो व्हाट्सएप की जानिब से आया और व्हाट्सएप ने कहा हेलो, यानी उन्होंने उसको जवाब दिया। अब आखिर में बताना ये चाहते हैं कि चीनी इतने खुश क्यों हैं। मसला ये है कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और चीन अमेरिकन सिस्टम के ऊपर या अमेरिकन ये जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर वो रिलाय नहीं करते। उनके आपस में जंग भी है और ये एक नई जंग का आगाज़ भी है टेक्नोलॉजी। और इस वक्त वो इसलिए खुश हैं कि अमेरिका पूरा जो है और दुनिया के अंदर सार्फिन जो उनके इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो सर पकड़ के बैठे हुए दूसरों से रब्ता कैसे करें। लेकिन चीनी बहुत खुश हैं क्योंकि चीनी इसके व्हाट्सएप का मुतबादिल वी चैट इस्तेमाल करते हैं। तो वी चैट तो इस वक्त जो है वो फाल है और चीनियों को कोई परेशानी नहीं है। तो लोग इस वक्त चीन की तरफ देख रहे हैं कि चीन इस सारी सूरत हाल से मौके का फायदा क्यों उठाता है, किस तरह से उठाता है और अमेरिका के इस नुकसान को वो अपने हक में किस तरह से इस्तेमाल करता है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक तो इस वक्त है नहीं है, तो हमें यूट्यूब के ऊपर जरूर जो है वो फॉलो कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।